हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A certain species of ionized atoms produces emission line spectrum according to the Bohr model. A group of lines in the spectrum is forming a series in which the shortest wavelength is 22.79 nanometer and the longest wavelength is 41.02 nanometer. The atomic number of the atom is Z. Based on above information, answer the following questions. The value of Z is option 1, 2, option 2, 3, option 3, 4 and option 4 is 5. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आयोनाइज्ड एटम्स की एक सर्टेन स्पीशीज है जो कि प्रोड्यूस करती है एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम बोहर मॉडल को ओबे करते हुए, और हमें इसमें ग्रुप ऑफ लाइंस दिखाई देता है जिसमें बोला है कि लैम्डा शॉर्टेस्ट, इट मीन्स लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू है 22.79 नैनोमीटर एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू है 41.02 नैनोमीटर और उसी एटम का एटॉमिक नंबर है Z. तो हमें यहाँ पर Z की वैल्यू को करेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में सर्च करना है. सो क्वेश्चन का यहाँ पर की कंसेप्ट है कि जब भी कोई एटम ट्रांजिशन परफॉर्म करेगा लोअर टू हायर और हायर टू लोअर, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर, हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर जो आएगा उससे कुछ ना कुछ वेवलेंथ एमिट होगी. सो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर का आंसर आ जाएगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा. This is equal to 13.6 multiplied by z square, then within bracket 1 upon p square minus 1 upon n square. अब इसमें से हम एक एक सिंबल के यूजुअल मीनिंग्स देख लेते हैं. H is Planck's constant, C is the speed of light in vacuum or free space or air, lambda is the wavelength radiated, Z is the atomic number, और अगर यहाँ हाइड्रोजन एटम होता तो Z की वैल्यू 1 होती, P is the lower quantum number and N is the higher quantum number. अब जो हमें यहाँ पर बोला हुआ है longest wavelength का, तो longest wavelength it means because the wavelength is inversely proportional to the energy. So जब भी हम longest wavelength means maximum wavelength की बात करेंगे तो it will be associated with the minimum energy transition. So इसको हम लिख सकते हैं hc upon lambda. It is equal to 13.6 multiplied by z square. अब मिनिमम एनर्जी कब ट्रांसमिट होती है? जब जस्ट हायर ऑर्बिट से लेकर उसके कंसेक्यूटिव लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा. इट मींस n+1 से वो जंपिंग करेगा n की तरफ. तो यहाँ पर हमारे पास p हो जाएगा n and the higher quantum number will be n+1. So inside the bracket it is 1 upon n square minus 1 upon n+1 होल स्क्वायर. सो इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये वेवलेंथ कैसी होगी? मैक्सिमम. अब हमें बोला हुआ है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है 22.79 नैनोमीटर. सो फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब एमिट होती है? मींस लैम्डा मिन, जबकि एनर्जी गैप मैक्सिमम हो. सो एनर्जी गैप मैक्सिमम मींस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब निकलती है यहाँ पर? ये तो आ गया हमारे पास पहले वाले केस में. अब है शॉर्टेस्ट. मिनिमम मीन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी? मींस एनर्जी मैक्सिमम ट्रांजिशन कब होगा? जब इंफिनिटी से लेकर nth ऑर्बिट पर जंपिंग हो. सो बिकॉज हम लोगों ने यहाँ भी n लिया हुआ था फर्स्ट केस में, तो अगेन वी विल बी टेकिंग द लोअर क्वांटम नंबर एज n टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. सो फिर से हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा hc डिवाइडेड बाय लैम्डा मिन. दिस इज इक्वल टू 13.6 z स्क्वायर. अब हायर क्वांटम नंबर हमारे पास इनफाइनाइट, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1, इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं अभी. अब हाईएस्ट क्वांटम नंबर हमारे पास में इनफाइनाइट, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ पुट करेंगे हम लोग n स्क्वायर. सो दिस बी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं.
तो इक्वेशन 1 था हमारे पास में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का, सो दिस इज hc अपॉन लैम्डा मैक्स एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय hc अपॉन लैम्डा मिन, और दोनों ही न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में हमारे पास 13.6 जेड स्क्वायर पूरी तरह से सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा बाद में। और अब यहाँ न्यूमरेटर में आएगा हमारे पास में 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड दिस इज 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इस टर्म को हम 0 पुट कर देंगे। अब हम जो भी कॉमन क्वांटिटीज हैं उनको कैंसिल कर रहे हैं, सो HC कैंसिल, लैम्डा मैक्स लैम्डा मिन हमें गिवन है, ये पूरा कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी गोइंग इन द न्यूमरेटर। लैम्डा मिन की वैल्यू हमें गिवन है 22.79 नैनोमीटर एंड लैम्डा मैक्स वैल्यू गिवन एज 41.02 नैनोमीटर, तो इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। सो लैम्डा मिन है 22.79 अपॉन 41.02 इक्वल टू, वैल्यूज नैनोमीटर में सो कैंसिल हो जाएंगी यूनिट्स, इक्वल टू दिस इज 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब जब हम इस इक्वेशन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमें n इक्वल टू मिल जाएगा 2। सो अब हम इसको जो n की वैल्यू आई हमारे पास में उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट इट वुड बी सिंपल इफ वी पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 0, तो हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज HC अपॉन लैम्डा मिन इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, और बचा से 1 अपॉन एन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक। अब HC अपॉन लैम्डा मिन, HC की वैल्यू बिकॉज हमारे पास में यहाँ लैम्डा मिन जो गिवन है वो गिवन है नैनोमीटर में, सो HC की वैल्यू है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय लैम्डा मिन की वैल्यू है 22.79 नैनोमीटर, दिस इज इक्वल टू 13.6 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे बिकॉज दिस विल कैंसिल एंड ऑब्वियसली द राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिकॉज दिस इज एनर्जी गैप। सो हमारे पास में सॉल्व करने के बाद में जेड का आंसर आएगा 4। सो यही हमारा फाइनल आंसर है, z इक्वल टू 4। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। Hope you understood it well. Best of luck.